सर कार्य और समय का आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कार्य और समय का कि ए तथा बी किसी काम को 10 क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। दोनों फर्स्ट डे जब काम पर आते हैं तो दोनों एक साथ आते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। क्या है कि ए प्लस बी है वो फर्स्ट डे जब काम पर आते हैं तो दोनों एक साथ काम पर आते हैं। अब 3 दिन तक तो क्या है कि काम पर दोनों बने रहते हैं। 3 दिन तक कहाँ तक, यहाँ पे मान लो आपका 3 डेज है, ये आपका 3 डेज है। उसके बाद क्या है, ए काम छोड़कर भाग जाता है और काम पर कौन टिकता है, काम पर बी टिकता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं कि जो बी है ना वो पहले दिन से लेकर और लास्ट दिन तक काम पर रहा। तो हम ये भी कह सकते हैं यदि हमें पता चल जाए कि बी काम पर कितने दिन रहा, वो भी यही होगा कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, शॉर्ट भी देखेंगे इसका लॉन्ग। क्या कहता है कि जो ए है वो काम को 10 दिन में पूरा करता है और जो बी है वो काम को 12 दिन में पूरा करता है। इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 10 छिक्के 60 और 12 पंजे 60। ए की कार्य क्षमता 6 और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। अब क्या है कि दोनों एक साथ आए और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। जब दोनों एक साथ मिलेंगे और काम करना शुरू करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 5 11 हो जाएगी। और कितने दिन तक काम करेंगे, वो 3 डेज तक। 3 दिन तक तो एक साथ काम किया, ये कर रहे 3 दिन तक, 3 दिन तक, ये 3 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया। ठीक है, तो 3 दिन में वो कितना काम कर पाएंगे, वो 33 काम कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और काम पर कौन रहता है, बी रहता है। अब टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क आपका 60 है, उसमें से 33 काम दोनों ने मिलकर कर दिया तो काम आपके पास कितना बचा है, 27 काम बचा है। 27 काम में क्या है, आपका ए काम छोड़कर चला गया तो ये बचा हुआ 27 काम किसने किया है, बी ने किया है। और बी की कार्य क्षमता यदि 5 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, तो 27 काम को अगर 5 की कार्य क्षमता से कराऊंगा तो कितने दिन में करेंगे, 5 पंजे 25, 5 सही 2/5 डेज में। अब उसने हमसे पूछा है क्या, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब काम कितने दिन में पूरा हुआ, 3 दिन तो यहाँ खर्च हो गए और 5 सही 2/5 यहाँ खर्च हो गए, तो इनको जोड़ दो। तो 3 प्लस में 5 सही 2/5, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 सही 2/5 डेज। यानी काम कितने दिन में खत्म हो गया, 8 सही 2/5 दिन में। ठीक है, अब इसका आपको मैं शॉर्ट दिखाता हूं। शॉर्ट क्या करता है, इसका शॉर्ट कहता है, देखो तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है आपका कि टोटल काम कितना है, 60 है और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी ए ने काम पर कितना समय खर्च किया है, 3 दिन, यानी ए ने 3 डेज काम किया है और ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 छिंग 18। 60 काम में से 18 काम निकाल दो तो काम कितना बचेगा, 42 काम बचेगा। अब इस 42 काम को कौन करेगा, इस 42 काम को बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। और बी कब से कब तक करेगा, फर्स्ट डे से, कब से कब तक, फर्स्ट डे से लेकर और लास्ट डे तक, और इतने ही दिन काम चला है। अब 42 काम को यदि मैं बी पे कराऊं 5 की कार्य क्षमता से तो कितना हो जाएगा, काटो, 5 से 5 अट्ठे 40, 8 सही 2/5 डेज। ठीक है ना, 8 सही 2/5 डेज। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ये इसका शॉर्ट है।